सबसे पहले मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ था, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बहादुरगंज प्रशासन है। प्रशासन मुझे इंसाफ नहीं दिलाना पा रहे हैं, तो उसके पास बंदूक है, गोली है, उन लोग के पास कानून है। वो लोग अपने कानून के सहारे से मुझे और मेरा 3 साल का बेटा है मुझे मार दे। मेरे हस्बैंड के हत्या को लेकर के, मेरे हस्बैंड का इंसाफ को लेकर के आज से तकरीबन 40-42 दिन हो गया है। अब तक मेन आरोपी फरार है और 5 जो सिलेंडर किया है तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, उसमें पॉजिटिव है, फीवर में है, मगर इसमें प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जितने बड़े बड़े नेता आए थे सब कोई मेरे साथ फ़ोटो लेकर के अपना रोटी सेकने के चक्कर में चले गए। सबको इंसाफ का आश्वासन दिला रहे हैं, सब नेता कान में तेल देके सो गए हैं, कोई नहीं पहुंच रहे हैं। क्या बोला प्रशासन? प्रशासन बोल रहा है कि इंसाफ मिलेगा। अभी मैं बोल रही थी कि 5 सिलेंडर किया है, वो लोग बोल रहा है कि गिरफ्तार हुआ है, मगर ये गलत खबर है कि गिरफ्तार किया गया था। वो लोग सिलेंडर खुद से हुआ था, सिलेंडर किया है वो लोग, और इस प्रशासन कह रहा है कि वो लोग भी हो जाएगा। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि जब 2 भाई लड़ाई करता है आपस में, उसके लिए तो पूरा प्रशासन आके जाम लगा लेता है। तो इसमें 2 मर्डर होने के बावजूद भी प्रशासन अब तक कुछ नहीं कह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया आपने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम तक नहीं पहुँचा, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे फेवर में है। आपके फेवर में? जी। आप बताइए। अब तक कुछ नहीं हुई है। 5 जन ये गिरफ्तार होने बाद अभी कुछ हुई कोई सुनवाई नहीं, जब कोई कमाने वाला नहीं कोई। ये 4 जन बच्चा से छोटो हमन के हमरा की करूँ, हमरा खत्म हो जाम जब इंसाफ नहीं मिलवे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर प्रशासन मुझे इंसाफ नहीं दिलाना पा रहे हैं, तो उसके पास बंदूक है, गोली है, उन लोग के पास कानून है। वो लोग अपने कानून के सहारे से मुझे और मेरा 3 साल का बेटा है मुझे मार दे, क्योंकि मेरा ये जीना और मरना मुझे बराबर लग रहा है। मैं तो जी रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ जिंदा लाश बन चुकी हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं जिंदा लाश की तरह नहीं जी सकती हूँ। मैं प्रशासन से ये बात की गुहार लगा रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए। अगर वो लोग के कानून में इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं तो वो लोग का अपने इसमें मुझे मार दे, गोली मार दे। मैं अपने 3 साल के बच्चे के साथ मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से मेरे हस्बैंड हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वो शहीद हो गए, उसी तरह से मैं भी हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और प्रशासन से यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दीजिए। अगर आपके कानून में इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं आप, तो मुझे गोली मार दीजिए। सबसे पहले मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ था, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बहादुरगंज प्रशासन है और इसमें कुछ नेता भी मेरे किशनगंज सीमांचल के हैं। और मैं अभी ये कह रही हूँ कि बहादुरगंज प्रशासन इसका जिम्मेदार है। इस जिम्मेदार होने के नाते भी मैं वो लोग को माफ़ करके अभी कह रही हूँ कि अभी मुझे इंसाफ दिला दे, तो अभी भी वो लोग इंसाफ नहीं दिला रहे हैं। तो वो लोग चाहते क्या है कि मैं भी मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ। अगर मैं सुसाइड कर लूँगी तो ये बात प्रशासन, नेता सब कोई सुन लीजिए कि आप लोग, तो फिर मैं खुद सुसाइड कर लूँगी अगर, तो आप लोग फिर जीने नहीं पाइएगा। आगे क्या कीजिएगा? आगे धरना चलेगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा, मगर मैं इंसाफ लेकर ही छोड़ूंगी। मेरे अंदर हौसला है और मेरे समाज के सब भाई मेरे साथ है। मैं नेताओं से कह रही हूँ कि मैं इंसाफ अपने भाइयों से लेके रहूँगी, क्योंकि नेता वो खुद नेता नहीं बना है, मेरे यही सब भाई समाज ही उसको नेता बनाया गया है। वो खुद से नेता नहीं बना है। जो नेता मुझे मैं जिस नेता से फ़ोन पे बात कर रही थी, जो मेरे पास आते थे, जो मुझे आश्वासन देते थे, आज वो कहाँ पे सो गए हैं। आज आइए, मैं खुद निकल गई हूँ, उस आश्वासन से हार गई हूँ मैं। अब झूठा आश्वासन देकर के कहाँ वो लोग छुपे हुए हैं, सामने आइए, अभी आश्वासन दीजिए ना। अभी तो आश्वासन के लिए मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, आके अभी आश्वासन दीजिए, अभी बोलिए। धरना प्रदर्शन में इसलिए आए हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, प्रशासन थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन को चाहिए कि ध्यान देना चाहिए हम लोगों के ऊपर। अगर आज से 40-45 दिन हो गया पर अब तक कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है हम लोग को। दर दर भटकना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। गरीब होने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग को सब कुछ करना पड़े, इंसाफ चाहिए, बस यही मेरा ये है। धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया है कि ये प्रशासन जो है आज तक अपना काम को सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 6वां आरोपी है वो अब तक फरार है। 5 जन को उन्होंने गिरफ्तार किया। मुझे तो ये लगता है कि प्रशासन की सूची साजिश कहीं साजिश तो नहीं है कि आपका केस किसी तरह से हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि आज तक अगर वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, मान लीजिए गिरफ्तार नहीं हो रहा तो आज तक कुर्की जब्ती हो जानी चाहिए थी उसके घर की, लेकिन आज तक वो भी नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है किसी बड़े दबाव में है प्रशासन खुल के कहीं बयान नहीं दे रहा है। जैसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया था तो 5 लोगों को कम से कम
उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, किन किन लोगों को पकड़ा। अगर वो लोग, अगर आप नहीं पकड़ रहे हैं या खुलासा नहीं कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने अगर जुल्म नहीं किया है तो उनको फिर छोड़ दीजिए। यही चीज़ प्रशासन आज तक नहीं पता है कि आज तक हम लोगों को ये नहीं पता कि गिरफ्तार किया कि उसको सिलेंडर किया, क्योंकि ये लोग इस तरह के मामले को ऐसे ही दबा देते। कटहलवाड़ी का एक मामला है, उसमें भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। कल मेरे पास उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, मैं उसको भी देख रहा हूँ। उसके ऊपर भी मैं उसको लेके DIG तक जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो 9 महीने बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है। आज उसका केस डिसमिस हो चुका है। इसी तरह से इस केस में भी आज तक हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या बताया गया उसमें, आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला है। उसके फैमिली वाले को अभी तक नहीं मिला। उसको मिलता तो मुझे मिल जाता। एक जीरोक्स था, उसमें कुछ सही से लिखा नहीं था। क्या बोलता है, क्या लिखा है, उसको पता नहीं चलता। जेरोक्स कहाँ से? अब ये हैरानी की बात है कि प्रशासन के पास से वो जीरोक्स कहाँ से आया समझ में नहीं आता है। वो सारे सोशल मीडिया पे मैंने देखा उस जीरोक्स को, वो जीरोक्स सही से पढ़ा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ के जो लीडर हैं, जितने नेता हैं, साहब आप लोगों को हम लोगों ने जिताया इसलिए नहीं था कि आपने एक मिनाज को इंसाफ नहीं दिला पाए। आपको इसलिए हम लोगों ने वोट दिया था कि आपने माइक पे चिल्ला कर बोलते थे कि 16 साल जंगल राज, अब की बार आएगी बाहर। तो आप अब की बार आएगी बाहर, लेकिन आपने तो सत्ता में है आज के डेट में। पहले जब आप MIM में थे तब आप बोलते थे कि हम लोगों को बोलने नहीं दिया था। आज के डेट में तो आपको खुली छूट है बोलने के लिए। तो आप अगर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप भी खुल करके मिनाज के समर्थन में नहीं आ रहे हैं? कि अगर मिनाज का समर्थन में नहीं आएंगे तो यकीन जाने आने वाले विधानसभा में आपका पुरजोर विरोध करेंगे अल्ताबाड़ी वाले। आदमी कितना आया है इससे कोई मतलब नहीं है। जी देखिए, जैसे कि ये मामला बहुत नेशनल लेवल पर है, सबको पता है। हम लोग का यहाँ संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। यहाँ बैठने का मेन मकसद जो पर्पस है, लगभग ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन हो गया है। तो जो मेन आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, वो आज तक गिरफ्त में नहीं आया पुलिस की। जी, मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। तो कोर्ट और वकील से जो संपर्क किया गया था, तो उनका कहना है कि चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। कि पुलिस का मामला है, चार्जशीट दाखिल करेगा। तो भाई पुलिस काहे चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है? काहे वो मुख्य आरोपी, फरार आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा है? आखिर क्या वजह है? अगर नहीं हो रहा है तो एक प्रोसेस के हिसाब से भी आप कुर्की जब्ती भी कर सकते हैं। बाकी 5 आदमी आप जो पकड़े हैं, अब वो लोग सही में आरोपी है या नहीं है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या दिया है, कम से कम उस चीज़ की जानकारी तो हम लोग को होनी चाहिए। तो उसी के वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या करेंगे ये धरना प्रदर्शन? कि हम लोग ये तो एक मतलब शांति धरना प्रदर्शन किए हैं कि शासन प्रशासन तक बात जाए, क्योंकि यहाँ के नेताओं की अच्छी खासी कमी इसमें दिख रही है। हमारे माननीय विधायक अंजान नईमी साहब के क्षेत्र का ये मामला है, उनकी भागीदारी होती है, और हमारे सांसद डॉक्टर जावेद साहब, उनकी भागीदारी होती है। उन लोगों की कमी के वजह से प्रशासन और वो आरोपी वो लोग आज उल्टे मिनाज भाई उनके परिवार पर कहीं ना कहीं हावी होते दिख रही है। अगर इसी तरह से इस धरना प्रदर्शन से अगर कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है पॉजिटिव, तो हम लोग आगे इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे SP ऑफिस साहब के पास। सर, धरना प्रदर्शन का मामला ये है कि आज 40 से 42 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। मास्टर क्या नाम है? मास्टर मसूद साहब, जिसको माना जा रहा है क्योंकि पहला नाम उन्हीं का है, उसके बाद उनके भाइयों और भतीजों का है। तो वो मुख्य आरोपी अब तक गायब हैं। और पहले प्रशासन ये कह रही थी कि पहले इसका रिपोर्ट आ जाने दीजिए पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया। अब तक कितने को गिरफ्तार किए हैं, इसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ के प्रशासन ने नहीं किया है। बस सिर्फ किसी के दबाव में काम कर रही है। हाँ, ये तो किसी नेता या बड़े लेवल के बिजनेसमैनों का अप्रोच तो लगता है इसमें, क्योंकि अब तक मुख्य आरोपी फरार होना ये मामूली सी बात नहीं है। सर, आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों पर 40 आदमियों पर पहले ही FIR हो चुका है। अब हम लोग यहाँ आज शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, और आगे हम लोग एक बार और DM के सामने में धरना देंगे, उसके बाद जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मुद्दों को जेल में नहीं जमा करते हैं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला मांग यही है कि जो मतलब वो SIT टीम बनाई है उसका वो मतलब खुलासा करे कि इस मामले में अब तक हम लोग क्या क्या किए, क्या नहीं किए। और जो आरोपी फरार है, जो पहला नंबर आरोपी फरार है, उसका मास्टर मकसूद नाम है। क्या कारण है कि वो 5 आदमी को गिरफ्तार करते हैं और एक को बाहर अब तक रखा जाता है, और बार बार नेता द्वारा, प्रशासन द्वारा मुझे ही कहा जाता है या हम ही लोग के घर के सदस्य को कहा जाता है कि आप लोग बताइए कि वो कहाँ छुपा है। अगर प्रशासन
ये अगर प्रशासन हो के ये चीज़ हमको बोल रहे हैं तो उसमें चाहे उसकी नाकामी, वो अपने नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी पॉलिटिकल दबाव में या किसी आरोपी आदमी के तरफ से वो मतलब पैरवी काट के वजह से इस दबाव में हम लोग को ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप बताइए कि वो कहाँ छिपा हुआ है। आप तो एसपी साहब से मिले थे? जी जी, एसपी साहब यही बोल रहे हैं कि पहले तो बोल रहे थे कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर बोले कि दिवाली तक वेट कीजिए, फिर दिवाली से पहले गए, फिर दिवाली के बाद गए, छठ बाद बताया, फिर मतलब 1 तारीख के बाद बताया कि कार्रवाई करेंगे हम लोग। लेकिन अभी तक हम लोग को मामला कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है। लगभग 45 दिन हो गया है और अभी तक मामला का कुछ खुलासा नहीं चल रहा है, पता क्या हुआ नहीं हुआ। इधर आप मिले थे एसपी साहब से छठ के बाद? जी, इधर छठ के बाद और नहीं मिले हैं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हम लोग को नहीं दिखाया है, बाकी हम लोग वहाँ किशनगंज या किशनगंज थाना में दिखे थे रिपोर्ट को, तो वो यही बताया कि रिपोर्ट सही है, आप लोग के फेवर में है। तो हम इस भरोसे, हाँ वो लेकिन हम लोग को अब तक खुलासा नहीं किया है कि नहीं दिया। जी, वो मतलब रिपोर्ट कल दिया गया था 1-2 दिन पहले। वो बोले कि आप लोग ले लीजिएगा थाना से। जी, हम लोग लिए हैं।